बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला मज़ीद मजबूत होने जा रहा है, या कि इलेक्शन कमीशन ने जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की है इसका कोई वन साइडेड फैसला आ सकता है। अलबत्ता जो माहिर कानून हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमारी मईशत किस सिमत जा रही है। क्या इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद स्टेबिलिटी आई है मुल्क में, नहीं आई, तमाम मौजूद पर बात करेंगे। इस वक्त फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस प्रेसिडेंट सिंध है, सीनियर पॉलिटिशियन है मखदूम मोहसिन साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सज्जाद अली शाह ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को। खुश आमदीद कहेंगे मखदूम साहब। जी थैंक यू साजिद साहब। मखदूम मोहसिन साहब, इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के निशान पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है, क्या कहेंगे सर? देखें, इस तरह के अमल से मैं समझता हूँ कि इलेक्टोरल प्रोसेस मुतासर होगा। और आज जिस तरह की गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब ने की, ये बल्ले का निशान देना या एक पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करना, मैं समझता हूँ इस पे तौहीन अदालत भी के जुमरे में भी वो आते हैं, और इस तरह की गुफ्तगू उन्हें नहीं करनी चाहिए। हालांकि अवाम को डिसाइड करना चाहिए कि अवाम किस तरफ है। आप एक पार्टी को, आप उनके निशानात को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चोर दरवाजे से आप इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी पॉलिटिकल जमात, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नवाज लीग का कोई नजरियाती वर्कर हो या क्रेडिबल आदमी हो, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब की तरह या चौधरी निसार अली खान की तरह या XYZ, वो भी इस चीज को इंडोर्स नहीं करेगा। हमें इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि हर 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, 2013 में इसी प्रोसेस के तहत इलेक्शन हुई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि ये RO-DRO इलेक्शन है। मियां साहब ने कहा, मियां साहब 2018 से कहते आ रहे हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शन है। इमरान खान साहब 2013 से कह रहे हैं कि 4 हल्कों के तहत ये प्रोसेस सही नहीं है। GDA को आप ले लें, पीर साहब वगैरह काबिल इज्जत है, उन्होंने भी यही बार बार कहते आ रहे हैं कि इस प्रोसेस पे हमें एतमाद नहीं है। GDA ने तो इलेक्शन कमीशन को लिखा है लेटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेटर लिख चुकी है, पीपल्स पार्टी ने भी लेटर लिखा है, तो मुझे MQM उससे पहले इलेक्शन कमीशन जा चुकी है, कोर्टों पे जा चुकी है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जब सारे स्टेक होल्डर्स एक पेज पे इस चीज पे कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस पे, इस इलेक्शन कमीशन के निजाम पे हमें एतमाद ही नहीं है, तो फिर जब हम लोग EVM मशीन ला रहे थे, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, हम एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की कोशिश कर, तब मुखालफत भी हमारी, यही पार्टी हमारी मुखालफत कर रही थी। तो हमें एक इलेक्शन कमीशन की मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन को मुनसिफ का किरदार अदा करना चाहिए। वो एक पार्टी, एक राइवल नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमात नहीं है। हमारा मुकाबला नून लीग से है, हमारा मुकाबला सिंध में पीपल्स पार्टी से है, हमारा मुकाबला कराची में MQM से है, हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन से या हमारे मुल्की इदारों से नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम अपने इदारों के वकार की बुलंदी की बात आज भी करते हैं। अगर कोई शख्स हमारे पार्टी में इस तरह की गुफ्तगू करता है तो हम उस चीज को इंडोर्स नहीं करते। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, पाकिस्तान के इदारे हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी का हम एहतराम करते हैं। हम हालांकि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे पहले कहा जा रहा था कि हमें कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जब कैंडिडेट्स फाइल हुए तो पता चला कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स तहरीक इंसाफ के थे, 2400 समथिंग थे, दूसरे नंबर पे नून लीग के थे, फिर पीपल्स पार्टी। अच्छा, आपने मखदूम, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने अभी कैंडिडेट्स की बात छेड़ी दी है, तो फिर बताइएगा ये जो आप लोगों के इल्ज़ामात थे इलेक्शन कमीशन पर और पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त जो निगरान हुकूमत है कि हमारे कैंडिडेट्स को थ्रेट किया जाएगा, तंग किया जाएगा, इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी जाएगी, अभी कागजात नामजदगी का सिलसिला कमोबेश खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो मुश्किलात हुई आप लोगों को या कि सब एवरीथिंग गुड? आप खुद बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमने नामजदी फॉर्म जमा करवाए, तो इसका मतलब सब सही जा रहा है ना? देखिए जी, ये हमें पता चलेगा कल जब लिस्ट लगेगी कि कितने लोगों के एक्सेप्ट किए गए हैं या कितने लोगों के गैर जरूरी
या बिला जवाज रद्द किए गए हैं। अभी तक तो सिचुएशन है कि अभी तक तो हम पंजाब में जिस तरह से हमारे कैंडिडेट के साथ जो सलूक किया जा रहा है, एक सीनियर सियासतदान है हमारे, 2 दफा मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके साथ जो जिस तरह का रवैया तैयार किया गया उसकी अब सख्त लफ्जों में मजम्मत करते हैं। हमें ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। और ये गलत मैसेज जा रहा है कि एक तरफ आप एक पार्टी को के कहने पर आप दूसरे पार्टी का निशान, इलेक्शन कमीशन को मुनसिफ का किरदार अदा करना चाहिए। और आरओज और डीआरओज से के कल के फैसले से कल जो लिस्टें लगेंगी उसमें अगर हमारे कैंडिडेट्स के हमने फाइल किए, मैंने कहा कि 2400 के करीब हमारे लोगों ने फाइल किए, अब वो फाइल किए कितने हद तक एक्सेप्ट होते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं फिर तो ठीक है, चलो गुड एफर के ठीक है। हमें क्योंकि मुल्की इदारों को, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमें इंटरनेशनल सतह पे भी इस इलेक्शन को एक्सेप्ट कराना है। आपको 1977 का इलेक्शन याद होगा, अगर तारीख आपने पढ़ी होगी, तो उस जमाने में भी इसी तरह की इलेक्टोरल प्रोसेस से सिमिलर चीजें थी कि कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने नहीं दिए जा रहे थे, एक ही पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ लेके गए थे, लेकिन फिर आपने देखा कि चंद माह के बाद फिर हालात कहां से कहां चले गए। तो ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे मुल्क की इदारे भी इसमें किरदार अदा करेंगे। ठीक है, मखदूम मोहसिन साहब आप लाइन पे रहिए, मैं एक सीनियर जर्नलिस्ट का भी मौकिफ ले लूं। शाह साहब खुश आमदीद कहेंगे, शो में सुन सकते हैं आप। शाह साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने फिर नजरसानी दरख्वास्त दे दी है। कल तक पीटीआई वाले बड़ा जश्न मना रहे थे, तो मुमकिन है, आपको याद होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था इलेक्शन मुलतवी कराने के जमरे में जो जो चीजें आएंगी वो नहीं सुनी जाएंगी, चाहे वो हल्का बदियों के मामलात हों, निशानात के मामलात हों। क्या आपको लगता है कि नजरसानी की दरख्वास्त उड़ा दी जाएगी, ये काबिल कबूल नहीं होगी और पीटीआई को बल्ला मिल जाएगा? साजिद बात यह है कि नजरसानी की दरखास्त का जो मतन है, अगर उसको स्टडी करना पड़े और उसके बाद गुफ्तगू की जाए तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स बनाए होंगे, मैं जहां तक समझता हूँ कि पॉइंट बल्ला छीनने का नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मकसद बल्ले के निशान को ले लेना नहीं है। जहां तक मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं पीटीआई के, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है और उसके गिर्द ये सारा महवर घूम रहा है। बात बल्ले के निशान की नहीं है। पहली बात तो इसको यहाँ तस्हीह करें कि बल्ले का निशान कोई नहीं छीन रहा, ना कोई ले रहा, ना कोई मांग रहा। जब आपको पता है कि अगर वो बहाल नहीं होता, अगर ये अपना कोर्ट से ये मामला पेशावर हाई कोर्ट से, तो चेयरमैनशिप भी जो है वो खतरे में पड़ चुकी थी। अच्छा, अभी डेट की क्या सूरत हाल है खान साहब? डेट मजीद बढ़ेगी या कि नामजदगी का जो सिलसिला था बस वो अब खत्म हो गया? देखिए, नामजदगी का सिलसिला तो अब खत्म हो गया। स्क्रूटनी के हवाले से डेट जो है उसमें एक्सटेंशन की गई है, एक्सटेंड की गई है डेट। स्क्रूटनी की डेट बढ़ा दी गई है, गालबन 2 दिन बाद खत्म हो रही थी, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, और वो सही बढ़ाई गई है क्योंकि स्क्रूटनी बहुत जरूरी है और उसका अमल जो है वो शफाफ होना चाहिए स्क्रूटनी का, और उसमें वक्त दरकार है। तो उस हवाले से मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है इलेक्शन कमीशन ने पार्टियों की दरखास्त पे, सियासी पार्टियों की दरखास्त पे। तो ये मामला जो है उनको समझने की जरूरत है, इशू बनाने की जरूरत नहीं है। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और जनरल इलेक्शन जो है वो एक जमहूरी मुल्क की जान होते हैं और इस पे दायरे 42.5 अरब रुपए के अखराजात है, कोई मामूली अखराजात नहीं है। डन हो गया। जो इतना बड़ा फंड खर्च होगा तो ये मुल्क और कौम का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको तरीके से सारे मामले को बिल्कुल होना चाहिए, पाए तक मिल तक पहुंचना चाहिए। शाह साहब आप कॉल पर ही रहे। मखदूम मोहसिन साहब, अब ग्राउंड पर आपके जो कैंडिडेट्स हैं गालबन उनको मुश्किलात का सामना नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का जो आपने हवाला दिया कि उनकी वो वीडियो सबने देखी, पूरी कौम ने देखी, लेकिन ये सिलसिला रुकेगा कैसे? आज आपके रहनुमा बगाहे कहते नजर आ रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जब आप साहिब इक़्तिदार होंगे तो फिर यही सब कुछ आप भी करेंगे। तो किसी एक पेज पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कोई कानून साजी ही कर लें? मोहसिन साहब देखिए, आपने कहा कि ये सिलसिला कैसे रुकेगा। जुडिशरी को इंटरवीन करना होगा, जुडिशरी को
पाकिस्तान के आइन की पामाली के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा, हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा कि हम किस संत में जा रहे हैं। और विक्टिमाइजेशन की सियासत को आप कभी भी कोई भी पॉलिटिकल वर्कर इंडोर्स नहीं कर सकता, चाहे अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे दौर में हुई वो भी गलत थी, अगर आज हम पे हो रही है वो भी गलत है। और हमें इन सब रवायात से निकलना पड़ेगा बाहर। अगर आज ये जो हमारे साथ हो रहा है, कल फिर हम पावर में आएंगे, हम इनके साथ करेंगे, फिर परसों ये पावर में आएंगे, फिर हमारे साथ करेंगे, तो हमें इस रवायात से, और यही रिमार्क्स उस दिन पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस ने दी कि आप देखें कि आप चाहते हैं कि 2018 को हम दोहराएं कि एक पार्टी का सबसे मकबूल लीडर जेल में हो और फिर इलेक्शन हो जाए, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। और अगर हमारे मुल्क में माजी में इस तरह की गलतियां रही हैं और हमें एक प्रॉपर एक न्यूट्रल इलेक्टोरल सिस्टम की जरूरत है, जब तक उसमें तरमीम नहीं होगी, जब तक उसमें सारी पॉलिटिकल जमातें सारे इदारे एक पेज ठीक है। मखदूम मोहसिन साहब, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करने लगा हूं। एक तासुर पैदा किया गया या एक मुल्क में पाया जाता था, अगर ये कहा जाए तो कोई कबाहत नहीं होगी, कि जब साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आए और कुछ दिन पहले तक ये तासुर था कि सिलेक्शन हो गई है, चीजें तय हो गई हैं, नवाज शरीफ साहब की पार्टी और इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे, पीटीआई को बल्ला नहीं मिलेगा। लेकिन हमने देखा कि आपके हक में फैसले आना शुरू हो गए, आपको निशानात भी वापस मिलना शुरू हो गए, फिर आपने कहा कि सबसे ज्यादा मुल्क में कैंडिडेट हमारे आ रहे हैं, और बिल्कुल ये बात भी ठीक है। वो तासुर खत्म हुआ, क्या अब फिर से ये हवा चल पड़ी है कि नहीं पीटीआई भी है, कहीं नहीं गई? देखिए, पीटीआई एक हकीकत है, किसी की ख्वाहिश पे क्या किसी के नजरिए को दफन नहीं कर सकते। अलबत्ता अगर मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश पे फैसले होने होते तो ये बार बार कहते हैं कि हम पाकिस्तान को तरक्की दिलाएंगे, पाकिस्तान को तरक्की दिलाएंगे। माजरत के साथ ये 4 दफा वज़ारत उस्मा इस घर के पास रही है कि 3 से 4 ज़ायद दफा पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा तस्वर किया जाता है उसकी वज़ारत आला इनके पास रही है। लेकिन जब भी इनसे बात करो तो ये वही बातें करते हैं, ये मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मियां साहब जब लाहौर मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने आए तो उन्होंने कहा मैं माजी को छोड़ के आया हूँ। फिर आज कल और परसों जब वो पार्लिमानी बोर्ड से खिताब कर रहे थे उसने कहा कि फिर मुझे 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, 2017 में क्यों निकाला। तो वो सब ठीक है, ठीक है, अगर कहीं पे उनके साथ कहीं ज्यादती हुई है तो हम नहीं कहते, लेकिन अब हमें माजी को छोड़कर हमें आगे चलना चाहिए। मोहसिन साहब, बिलावल साहब ने कंडेम किया था, मजम्मत की बिलावल साहब ने मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ जो पुलिस का रवैया था, बिलावल साहब की मजम्मत, और फिर बहुत पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की आपकी तरफ कुछ बर्फ पिघलना शुरू नहीं हो गई? देखिए, पीपल्स पार्टी वाले हमारे हरीफ जरूर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पे इस सब प्रोसेस से पीपल्स पार्टी 80s में गुजर चुकी है। पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह 80s वाले जमाने में दीवार से लगाने की कोशिश की गई, खत्म करने की कोशिश की गई, उनके वर्करों को कोड़े लगा दिए गए। हमारी तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल से भी कुछ 2-4 कदम आगे बात चल गई है कि यहाँ पे तो घरों में घुस आते हैं, यहाँ तो लोगों की वफादारियां तब्दील की जाती हैं। पीपल्स पार्टी पे जब क्रैकडाउन हुआ था 80s में, उनके वर्करों को कोड़े मारे गए थे, उनको जेलों में डाला गया था, लेकिन उनके घरों में घुसकर पुलिसें और इंतजामिया नहीं आई थी। वहां पे सीनियर सियासतदानों को इस तरह खुदे नहीं मारे गए थे जिस तरह कल परसों से आप देख रहे हैं। लास्ट आपसे सवाल है मोहसिन साहब, लास्ट आपसे क्वेश्चन है। गौहर साहब ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी के अंदरूनी मामलात क्या हैं, टिकट की तकसीम कैसे आप लोग कर रहे हैं? हमारे जरा ये बता रहे हैं कि लेने वालों की कतारें हैं, लाइनें हैं, एक एक हल्के पे 4-4, 6-6 लोगों ने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए, तो एवरीथिंग्स गुड? देखिए, 4-4, 6-6 तो मैं कहता हूँ सिंध के हलकों में, सूबा सिंध में, जिस सूबे का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वहां पे 4-4, 6-6 एप्लीकेशंस हैं एक एक हल्के पे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो 20-20 एप्लीकेशंस हैं एक एक हल्के में। और लोग और ये हकीकत है, लोग आप लोगों के तजज़िये सुनने, आप सर्वेज करा लें, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ हमें फेयर फ्री छोड़ दें, हमें कोई सपोर्ट ना करें। जैसे लोग हमें लाजला बनने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ हमें छोड़ दें, हमें सिर्फ रोके ना, और फिर पब्लिक का जो रिएक्शन है वो 8 तारीख आपके सामने होगा, फिर 9 तारीख को आप मुझे अपने प्रोग्राम में भले बुला लीजिए। इसका मतलब है कि सब कुछ मुस्बत जा रहा है, आप
आपकी पार्टी के अंदर भी, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती हैं जैसे कि हमें टिकट नहीं मिला, मैं तो सीनियर था, और टिकट पे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। आप लोगों के लोग नाराज तो नहीं हुए? और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या वाकई उनको टिकट आप लोग नहीं देंगे? देखिए, वो हमारे बानी चेयरमैन का फैसला है कि जो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए हैं उनका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको टिकट मिलना भी नहीं चाहिए। बाकी अलबत्ता एक बड़ी पॉलिटिकल जमातों में घर में इख्तिलाफात होते हैं। जब ये फैसला 2 से 3 दिन में हमारी लिस्ट फाइनल हो जाएगी, किसको कौन सी जगह पे पार्टी जिम्मेदारी दे रही है, फिर टिकट फाइनल हो जाएंगे, फिर उसमें लाजमी बात है कुछ खुश होंगे, कुछ नाराजगी होंगी, लेकिन हम समझते हैं कि हमारी पार्टी इंटैक्ट रहेगी और जिसको भी जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो लबैक करके मैं काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई, आपने मौक़िफ़ दिया। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शाह साहब, आप गालबन मेरे साथ लाइन पर ही हैं। ये जो सिचुएशन है आपने सुना, मखदूम मोहसिन साहब ने कहा कि ये 4-4, 6-6 तो सिंध में लोगों ने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए हैं, पंजाब में तो सिचुएशन इसके बरक्स है, 20-20 हल्के में पीटीआई के लोगों ने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए, और फैक्ट्स एंड फिगर में भी सबसे ज़्यादा पीटीआई ने नामजदगी फॉर्म जमा करवाए हैं। अब कबूल कितने होते हैं और जीतते कितने कैंडिडेट हैं, ये तो वक्त बताएगा। ग्राउंड रियलिटीज आप क्या देख रहे हैं शाह साहब? साजिद, कैंडिडेट के मामले में जो है वो पीटीआई की पॉलिसी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक 2400 के करीब कैंडिडेट हैं जो अनविजिबल है। अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, स्क्रूटनी होने के बाद ये अचानक जो है डिक्लेयर किए जाएंगे कि ये कैंडिडेट है। ये एक सरप्राइज होगा पीटीआई की जानिब से अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे। करीब आप देखेंगे कि बड़ा सरप्राइज रखा गया है, इसमें बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान की गई है बैठ के, और जहाँ की गई है वहाँ के कंफर्म जरायों ने मुझे बताया है कि काफी सारे लोग हैं जो पीटीआई से रिलेटेड है, जिसमें वकला भी हैं और बेहतरीन किस्म की हाई प्रोफाइल एजेंटी भी है इसके अंदर, जो कि वेरी सून आपको अंदाजा होगा कि स्क्रूटनी क्लियर होने के बाद वो सब कहाँ जाते हैं और कहाँ से अनाउंसमेंट होता है। ये बड़ा सरप्राइज है जी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके कीमती वक्त का। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप इंसान दोस्त पार्टी के चेयरमैन हैं और काफ़ी समाजी खिदमात आप कराची में करते रहते हैं। कैस मंसूर शेख साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, सारे मेहमानों को सलाम। क्या टॉपिक है सर, आप बताएं तो। सर, कैस मंसूर साहब, नामजदगी का सिलसिला खत्म हुआ, स्कूटनी जारी है, डेट बढ़ा दी गई है, साफ शफाफ मामला चल रहे हैं अभी तक इलेक्शन के, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली न्यूट्रल चल रहे हैं और आरओज वगैरह जो हैं अच्छी हैं, मतलब कोई ओवर नहीं। और जो मेरे एरियाज में जहां मैंने और मेरी टीम ने कराई है, मैं उन्हीं की बात कर सकता हूँ। जो मैंने नहीं देखा, सुनी बात पे एतबार भी नहीं हम कर सकते, जो मैंने आंखों से देखा। अभी तक स्टिल है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, लेकिन सिर्फ अभी तक जब तक स्क्रूटनी के बाद ही ना जो कैंडिडेट्स को फाइनल किया जाएगा, वो आई थिंक सो जो फाइनल कैंडिडेट्स करेंगे ना दूसरी पार्टी में सारे, वो 10 जनवरी तक जब अपीलें हो चुकी होंगी, सारा हो चुका होगा ना, उसके बाद मेन कैंडिडेट्स को लाएंगे। अभी आपको कैंडिडेट्स का नहीं पता होगा, 90% 95% नहीं पता कि कौन कहां से कॉन्टेस्ट करे। जब तक कैंडिडेट्स का पता नहीं होगा तो एरिया में एक्टिविटी कैसे करेंगे? अच्छा, नामजदगी फॉर्म मुल्क भर में सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जमा करवाए हैं, जिसपे पीटीआई कह रही है कि देखें, आप जिस पीटीआई को कह रहे थे खत्म हो गई, आप अभी देखें पार्टी तो शुरू हुई है। क्या वो जो तासुर था कि पीटीआई को दीवार से लगाया जा रहा है, पीटीआई के लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, उनको इलेक्शन के मरहलात से बाहर किया जा रहा है, वो तासुर अब खत्म नहीं हुआ? अच्छा, मुझे ये बताएं पाकिस्तान की आबादी कितनी है? सर, लगभग 24 करोड़। 24 करोड़ में से अगर 2000 बंदों ने कर दिया तो इसका मतलब बहुत पार्टी है। थोड़ा करें, क्या बातें कर रहे हैं। नामजदगी फॉर्म क्या 2-2.5 हजार बंदा नहीं होगा 24 करोड़ में उनके पास? इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर था उनका, गवर्नमेंट की है 350 में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये होगी कि आप नामजदगी के बाद स्क्रूटनी में आप लोग क्लियर हों, उसके बाद आप मार्केट में आके अपनी इलेक्शन कैंपेन करें, और जैसे करते रहे हैं हमेशा, जैसे हर एमपी एमएनए कैंडिडेट बन के करता है वैसे करें ना, फिर मजा आता है कि कौन क्या। ये तो छोटी सी बात है। आप अपने हल्के में देख लें, आप जहाँ रहते हैं उधर आप 100 लड़के इकट्ठे कर लें, यार नाम फॉर्म ले लो, ये लो 30,000 पे 20,000 पे फॉर्म भर लो प्लीज, भर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। अब मुझे ये भी बताइए, इंसान दोस्त पार्टी के लोग भी गालबन इस इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रहे होंगे, ऐसा ही है?
हमारे जो है ना बिल्कुल है, 4 जगह से हैं। दूसरा हमारे तो अभी पार्टी बेबी पार्टी है, एक स्टेप है, 1 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पूरी इसलिए कर रहे हैं कि बेसिकली जो मेरी पार्टी है दैट इज द सोशल वर्कर पार्टी। हम जो कोरोना में जितना सोशल वर्कर आया था, आप बिलीव करें, जो एक मेरी पार्टी का और मेरा मैसेज था सोशल वर्कर्स के लिए कि आप असल लीडर्स हैं, वो लीडर नहीं है जो कोरोना के वक्त एमपी एमएनए मिनिस्टर आपने बुला के उनको अवार्ड भी दिए थे, उनको अप्रिशिएट भी किया था। जी, बहुत दफा 4-5 दफे अवार्ड दिए और उनको कन्विंस मैंने 3 साल में कि आप लोग असल लीडर हो। वो एमपी एमएनए नहीं है जो मौत के खौफ से कोरोना में भाग गया, जो इलाके में डूबे हुए इलाके में आता नहीं, जो मिनिस्टर घुसते नहीं है। तो यकीन करें, मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि जो उनको शऊर दिया सोशल वर्कर्स को। आज कराची में डिफरेंट हलकों में, आप तो पीटीआई की बात कर रहे हैं, ओवर 100 कैंडिडेट सोशल वर्कर है। आपने तला का देखा होगा, आप औरंगी चले जाएं, फिर औरंगी के PS 120, 190, 119, 120, 121, इसमें 19 सोशल वर्कर PS का कैंडिडेट है भाई। बताएं PS का, आप ये बताएं, कुरंगी के लोग, कुरंगी के सोशल वर्कर, ये इतनी बड़ी अवेयरनेस है। यही सोशल वर्कर एक पॉलिटिकल पार्टी के पिट्ठू बने होते थे कि चंदा मिल जाएगा तो हम किसी को बांट देंगे। आज ये लीडर बनने के लिए निकल रहे हैं और एक इंशाल्लाह ताला ये बहुत अवेयरनेस, बहुत बड़ी अवेयरनेस, ये मुझे इसके ऊपर अपने भी जात पे फख्र है कि मैंने जो 3 साल मेहनत की और इन गरीबों को मैंने ये बताया कि असल लीडर आप हो, असल दर्द आपके दिलों में है। इन बड़े लोगों के अंदर दिल नहीं है इन लोगों के। इन्होंने 100 करोड़ भी खाने हैं ना, उसके बाद इन्हें 100 करोड़ भी कम लगेगा और ये कुछ भी नहीं। आज आप देख लें, किसी भी कराची के इलाके में चले जाएं, आपको कोई एमएनए एमपी ने क्या काम कराया 5 साल के लिए, साल में, और फंड कितना आया। इमरान खान साहब ने अरबों रुपए अपने एमएनए को दिए, एमएनए ने कहा जी 18 अमेंडमेंट के बाद हम कर नहीं सकते। तो उस वक्त भी मैंने आपके चैनल पे कहा था कि हाँ, नहीं, उनके लिए पिकनिक के लिए दिए थे अरब रुपए, जब आप नहीं कर सके। सब लोगों ने पेट भरे। अब उन्हें जो पुराने लोग हैं, जो लोग छोड़ के भी जाते हैं, हर पार्टी को खा जाते हैं और 100 साल का राशन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उन्हें क्या कहा कि नवाज शरीफ कौन है, इमरान खान कौन है, शहबाज शरीफ कौन है, सब भूल भाल जाते हैं। ऑनेस्ट लोग नहीं है। और हमारी कोशिश थी कि सोशल वर्कर जो ऑनेस्ट है, जो अपनी मेहनत, अपनी तनख्वाह, अपनी दिहाड़ी से बचा के लोगों की खिदमत कर रहा है, वो आए कैंडिडेट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब औरंगी सरजानी जो कि सोशल वर्कर की गढ़ है, उसमें सोशल वर्कर आर द मेन कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंशाल्लाह ताला। लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी, ये भी बताएं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की एक वीडियो वायरल हुई जिसपे पुलिस के अफसरान उनको लेकर जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने उसकी मजम्मत की। आप मजम्मत करेंगे क्या ये रवैया पुलिस वालों? 100% मजम्मत करूंगा। बहुत ज्यादती हुई, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब ये लोग इक्तदार में होते हैं ना, तो ये सब फिरौन बने होते हैं, इन्हें इंसानियत नजर नहीं आती। मैं समझता हूँ कुछ भी हो, इमरान खान साहब अमेरिका जैसे एरिया में जाके कहते हैं घर जा, वहां जाके टीवी उतारूंगा। व्हाट इज दिस चीप लैंग्वेज? ये चीप हरकतें जो करते रहे, आज ये उसी को भुगत रहे हैं ना। आज ये किस मुंह से कह सकते हैं? फरियाल तालपुर साहबा को कैसे इन्होंने किया जेल से? एक औरत रात को, बिल्कुल ऐसा था ना, ऐसा औरत को कैसे किया? ऐसे जरदारी साहब मेडिसिन नहीं लेने दी, शहबाज शरीफ साहब कैंसर का पेशेंट, किसको छोड़ा इन्होंने? मतलब आप पकड़ो, गवर्नमेंट अपने रूल के तहत FIA लगाए, पुलिस लगाए, सिस्टम के साथ पकड़ो, लेकिन जलील करके, धक्के दे के, खींच के, ये वाला सिस्टम। मरियम साहबा की गिरफ्तारी हुई, देखे ना, उनको भी तो वहां पे कपड़े धोने पड़े, बताएं, उनके वॉशरूम में जाके। मतलब ये हरकतें, फिर आज ये रो रहे हैं। आज लोग अफसोस क्यों नहीं कर रहे इतना? पॉलिटिकली लोग तो कह रहे हैं कि मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन दिल में तो खुशी होंगे ना कि उनके घर वालों के साथ क्या किया इन लोगों ने, क्या किया। इसीलिए जब कहते हैं ना गरूर नहीं करना चाहिए जब इख्तिदार में, गरूर मेरे अल्लाह को बड़ा नापसंद है। आपकी गर्दनों में सरिये आ जाते हैं ना जब आप हुकूमतों में आते हैं, और उसके बाद जब आप जाते हैं तो ये सरिये अल्लाह ताला कैसे निकालता है। बहरहाल इसकी हम सारे लोगों को अफसोस है, बुजुर्ग के साथ ऐसे की जाए। और लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवानों की जुबान खराब कर दी, जिन्होंने घरों के माहौल तबाह बर्बाद कर दिए। आज आपके घरों में बहन बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते इनकी गंदी लैंग्वेज की वजह से। अल्लाह ताला इनको सही राह पे चलाए
बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया KS मंसूर शेख साहब आपके कीमती वक्त का। और ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए कि हमारा जब इक़्तिदार आएगा तो हम अपोजिशन की जमातों को, उनके रहनुमाओं को कुचलेंगे, हम उन पे झूठे केसेस बनाएंगे, हम उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी। अब इससे परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपने इन तमाम चीज़ों पर नज़रसानी करनी चाहिए। आज PTI जिस सताब का शिकार है, कल फिर कोई और पार्टी होगी, तो ये सिलसिला रुकेगा तो तरक्की और तामीर का सफ़र भी शुरू होगा। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।